हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर जीके भारत चैनल में। और हम आज बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं कि आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्या काम करता है, और इसे हम आज हिंदी में बताएंगे। और इसका है कंप्यूटर अपना कार्य करने के लिए विभिन्न डिवाइसों तथा प्रोग्राम्स का सहारा लेता है दोस्तों। और इन डिवाइसों तथा प्रोग्राम्स को संभालने के लिए एक अलग विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। और इसके आगे है दोस्तों, इस विशेष तथा मास्टर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में जान फूंकता है दोस्तों। इस प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर मित्र यानी कुछ नहीं है, मित्र समान है। इसलिए इसे बेहद ज़रूरी कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बेसिक जानकारी सभी यूजर्स को होनी चाहिए, तभी कंप्यूटर का उपयोग सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। इस लेख में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी जानकारी देंगे, और आप ध्यान से सुनना दोस्तों। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इस लेखक में बांटा गया है, जैसे नीचे आप देख सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इन हिंदी। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता, दूसरा है। और तीसरा, ऑपरेटिंग के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। और छठा में है आपने क्या सीखा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह होता है कि छोटे रूप में इसे ओएस कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोगिता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, और यह हमारे निर्देश को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। आगे का प्रोसेसिंग दोस्तों सुनिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान हार्डवेयर को काम करने के लायक बनाता है और हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर को भी लायक सुविधा प्रदान करता है। यानी कि जैसे कि हम कोई भी डिवाइस, कीबोर्ड, माउस का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है, उसके बाद कमांड स्क्रीन को देता है। और आगे लेखक में बताऊंगा कि मुख्य सवाल यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या महत्व है, सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता एवं कार्य। यह मास्टर प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम संपूर्ण कंप्यूटर का नियंत्रण एवं संचालन करता है। इसी के द्वारा कंप्यूटर का प्रबंधन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर
आसानी से कार्य करने की योग्यता देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों का एक आरेख चित्र फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया जाता है। यह है दोस्तों यूजर एप्लीकेशंस, यूजर, सेकेंड एप्लीकेशंस, थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर हार्डवेयर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का संचार है दोस्तों। और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मुख्य कार्य होते हैं, जैसे कि पहला में है कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाना। कंप्यूटर सिस्टम यूजर्स द्वारा प्रविष्ट डेटा को बाइनरी संख्या 0-1 में ही समझता है, यानी कि 0 से लेके 0 कोडिंग पर ही समझ जाता है। लेकिन यूजर्स के लिए बाइनरी में निर्देश देना संभव नहीं है, इसलिए यूजर्स इंटरफेस को उसी भाषा में ही तैयार करने के लिए सहूलियत ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती है। इसलिए हम और आप अपनी खुद की भाषा में कंप्यूटर को निर्देश मनचाहा काम करवा लेते हैं। यह सब संभव होता है आईएस के द्वारा। यानी इसका दोस्तों मतलब है कि हम कोई भी कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो वो सबसे पहले 0 कोडिंग पर होता है, उसके बाद हम लोग को अपनी भाषा में लैंग्वेज में मिलता है। और सेकंड इसका टॉपिक है हार्डवेयर सूचनाओं को छिपा लेता है। जब यूजर्स कंप्यूटर को निर्देश देता है तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो वार्तालाप होती है उसके बारे में हम यानी एंड यूजर को पता नहीं चलता, क्योंकि यह जानकारी हमारे लिए अनुपयोगी होती है, इसलिए इसे छिपा दिया जाता है। इस प्रकार हमें केवल जवाब और आउटपुट ही दिखाई देता है। हमारे द्वारा दिया गया इनपुट से की प्रोसेसिंग हमें दिखाई नहीं जाती। यह सब कुछ हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ही घटित हो जाता है। और तीसरा टॉपिक है सरल माध्यम उपलब्ध करवाता है। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पर आधारित है, यानी कमांड देने के लिए किसी भी प्रकार की कोडिंग या प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जिस काम को करना चाहते हैं उसे बटन अथवा आइकन के जरिए ही पूर्ण करते हैं। आपके डेस्कटॉप आइकन का इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। यहाँ से आपको कंप्यूटर फाइल पर जाना होता है। आप बस माई कंप्यूटर आइकन पर क्लिक करते हैं और पहुंच जाते हैं शुरुआत कमांड लाइन इंटरफेस, जो आज भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है, की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ज़्यादा सरल, यूजर फ्रेंडली तथा प्रभावकारी साबित हुआ है। शायद यही कारण है कि इसके लिए कंप्यूटर यूजर्स पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं। चौथा है मध्यस्थता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम मध्यस्थता करना भी होता है। यह यूजर तथा हार्डवेयर के बीच की कड़ी है। यूजर्स की भी निर्देश कंप्यूटर देता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम को रास्ते से संबंधित हार्डवेयर तक पहुंचाता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर में गाना बजाना चाहते हैं, तो आप गाना प्ले करते हैं। यदि निर्देश
आपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए दिया है। इस निर्देश को IS आवाज़ हार्डवेयर यानी स्पीकर को पहुंचाता है और इस तरह आपको आवाज़ के रूप में आउटपुट मिलता है। 5वां है संसाधनों को प्रबंधन कराता है। आपको कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद संसाधनों का प्रयोग तथा आवंटन भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। किसी कार्य विशेष को करने के लिए कितनी मेमोरी आवंटित करनी है, किस हार्डवेयर को सूचना देनी है, यह सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। मान लीजिए आप एक 3 MB का गाना नए फोल्डर में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले फोल्डर के लिए 3 MB जगह देगा, फिर फाइल मैनेजर इस काम को करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन हिंदी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से ही कंप्यूटर के साथ रहे हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर ने विकास किया वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप को विकसित करते गए। ऑपरेटिंग सिस्टम को कई श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन हम यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख प्रकारों को जानेंगे। आइए देखते हैं। मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में सैकड़ों उपयोगकर्ता अपना कार्य कर सकते हैं। और सेकंड है सिंगल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके विपरीत सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में सिर्फ एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में कई यूजर्स उपयोगकर्ता कार्य नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक साथ ही अलग अलग प्रोग्राम्स को चलाने की सुविधा देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एक समय में ईमेल भी लिख सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों को चैट भी कर सकते हैं। चौथा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को एक ही अधिक CPU पर चलाने की सुविधा देता है। पांचवा है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ ही चलाने देता है। छठा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत प्रक्रिया करते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है दोस्तों, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु मात्र है। यह कहना गलत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को उपयोग करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों को समझने के लिए ऊपर दिए गए आरेख समझ सकते हैं आप। और ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। प्राइमरी मेमोरी को ट्रिक करता है, जैसे कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, और मांगने पर मेमोरी उपलब्ध करवाता है। प्रोसेसर
को ध्यान में रखते हुए अर्थात मैनेज करता है। कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों को मैनेज करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है और पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों को माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए और उनका रिकॉर्ड रखता है। एरर्स और खतरों से अवगत कराता है। यूजर्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बीच समन्वय बनाता है। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है दोस्तों यहाँ विंडोज ओएस, मैक ओएस, लिनक्स ओएस, विंडोज, एंड्रॉयड ओएस, आईओएस, एमएस डीओएस, सैम्बियन ओएस। आपने क्या सीखा? दोस्तों इस लेख से हम लोगों ने जाना कि इस कंप्यूटर तथा हार्डवेयर तथा अन्य साधनों को संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता और उसके कुछ श्रेणियों से भी अवगत हुए। हमें उम्मीद है कि इस लेख को आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। यदि आपको कोई शंका है या कोई अन्य सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। साथ में ही इस लेखक को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लेख आपको पसंद आया होगा और हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ताकि उससे ज़्यादा रिलेटेड हम अच्छी वीडियो भी ला सकें आपके लिए। तो अभी तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं।